तो कायद नून लीग नवाज शरीफ 4 साल के बाद आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुनान और सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचेगी। साबिक वज़ीर आज़म की परवाज़ दुबई के वक्त के मुताबिक आज सुबह 9 बजे वहां से रवाना होगी। कायद नून लीग का जहाज़ आज दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे से कारकुनान से खिताब भी करेंगे। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान उनका इस्तकबाल करेंगे और कारकुनान को पूरे पाकिस्तान से लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की जगह का इंतखाब किया गया है। वहाँ पर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज सज चुका है। खैर मकदमी और वेलकम के बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल के बाद आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुनान और सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचेगी। साबिक वज़ीर आज़म की परवाज़ दुबई के वक्त के मुताबिक आज सुबह 9 बजे वहाँ से रवाना होगी। कायद नून लीग का जहाज़ आज दोपहर इस्लामाबाद पहुँचेगा। वहाँ पे कानूनी मुशावरत होगी। 1-1.5 घंटा क़याम होगा, जिसके बाद वो लाहौर के लिए वहाँ से रवाना होंगे। नवाज शरीफ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे से कारकुनान से खिताब भी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ रात गए मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंची। मरियम नवाज ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में होने वाले जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और उनके साथ हमजा शहबाज भी मरियम नवाज के हमरा थे। मुख्तलिफ इलाकों से आए लीगी कारकुनान की कसीर तादाद जलसागाह में मौजूद थी। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार देखी गई। स्टेज पर बड़ी स्क्रीन भी लगा दी गई है। जलसागाह और उसके अतराफ कायद नून लीग की तस्वीर वाले खैर मकदमी बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। जलसागाह में पार्टी तरानों की गूंज दिखाई दी। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया और ऐसी ही तैयारियां आज के जलसे के हवाले से भी की गई हैं। नवाज शरीफ के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब और KP समेत मुख्तलिफ शहरों से लीगी कारकुनान के काफ़िले लाहौर की जानिब रवा दवा हैं। लीगी कारकुनान की स्पेशल ट्रेन हैदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है। दीगर अजला से भी कारकुनान स्पेशल ट्रेन में रवाना हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से भी नून लीग के कारकुनान के काफ़िले लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। नून लीग कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े नवाज शरीफ के हक़ में वो नारेबाजी भी करते रहे। नवाज शरीफ के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं, जो कि तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्लिम नून की जानिब से बताया गया है कि पंजाब और KP समेत मुख्तलिफ शहरों से कॉल की गई है कि तमाम कारकुनान लाहौर पहुँचे। तो ऐसे में पंजाब और KP समेत मुख्तलिफ शहरों से लीगी कारकुनान के काफ़िले लाहौर की जानिब रवाना है और लीगी कारकुनान ने स्पेशल ट्रेन का इंतखाब किया है। स्पेशल ट्रेन हैदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है, जबकि दीगर अजला से भी कारकुनान स्पेशल ट्रेन में सवार हैं। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से भी नून लीग के कारकुनान के काफ़िले लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कायद नून लीग 4 साल के बाद आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का जलसा होगा, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह पहुँच गई। कारकुनान अपने लीडर के लिए पुरजोश हैं। जलसागाह में इस वक्त सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, अभी सुबह का वक्त है, तकरीबन दोपहर को पहुँचेंगे नवाज शरीफ। अभी क्या मनाजिर हैं जलसागाह के? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं और इसी हवाले से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग की जानिब से आज मीनार पाकिस्तान में भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त जलसे की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो हैं वो नस्ब कर दी गई हैं, साउंड सिस्टम भी है वो लगा दिया गया है, जबकि जलसागाह में तकरीबन 40,000 के करीब जो कुर्सियाँ हैं वो भी जो है वो लगा दी गई हैं। इस वक्त सुबह का वक्त है और रात गए कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। इस वक्त मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, कोहाट और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों से जो है वो कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि पुलिस की जानिब से भी जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से 5,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जबकि ट्रैफिक
ग्रेटर इकबाल पार्क के गर्दोनवा में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1600 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो तैनात किए गए हैं। तकरीबन 250 से ज़्यादा CCTV कैमरों के तहत जलसे और जलसागाह के अतराफ़ की जो है वो कड़ी निगरानी भी जो है वो की जाएगी, जबकि कारकुनान की कुछ जलसागाह में एंटर होने के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क का गेट नंबर 5 जो है वो मुख्तस किया गया है, जहाँ पर 3 मुकामात पर चेक करने के बाद कारकुनान को जो है वो जलसागाह में दाखिल होने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। 3 मुकामात पर वॉक थ्रू गेट्स और खारदार तारें और स्टील की जो शील्ड्स हैं वो लगाई गई हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कारकुनान को जो है वो इधर जलसागाह में दाखिल होने की इजाज़त जो है वो की जाएगी, जबकि सुबह का वक्त है और कारकुनान की अभी भी जो दीगर शहरों से कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की, तो वो सुबह तकरीबन 8 बजे की 8:45 बजे के करीब जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने वतन के लिए रवाना होंगे, जो सुबह 12 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहाँ पर घंटे डेढ़ की कानूनी मुशावरत के बाद जो है वो दोबारा इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होंगे। लाहौर जो है वो नवाज शरीफ तकरीबन 4 बजे के करीब पहुँचेंगे, जहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए नवाज शरीफ को जो है वो जलसागाह लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 3 बजे का वक्त दिया गया कि 3 बजे जलसे का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और 6 बजे जो है वो नवाज शरीफ की आमद के हवाले से ऐलान जो है वो किया गया है कि नवाज शरीफ जो है 6 बजे जलसागाह में पहुँचेंगे और कारकुनान से जो है वो खिताब करेंगे। जबकि रात गए जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो जलसागाह के इंतजामात का जायज़ा लेने जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुँचे थे और उनकी आमद पर जो है वो आतिशबाजी का भी जो शानदार बिल्कुल ठीक है, आतिशबाजी का भी एहतमाम किया जाएगा आज और कारकुनान को टाइम दिया गया 3 बजे का। आपने तफसीलें लगा किया जाए ना, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन, गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोनिक राब्ते में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर महमूद अब्बास से फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आलमी बरादरी खूनरेज़ी रोकने के लिए इसराइल पर जोर दे, अनवारुल हक काकड़ की जानिब से मुतालबा किया गया। आलमी बरादरी गज़ा में खूनरेज़ी रोकने के लिए इसराइल पर जोर दे, ऐसा कहा गया अनवारुल हक काकड़ की जानिब से, क्योंकि अहम राब्ता हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन, गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। टेलीफोनिक राब्ते में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर महमूद अब्बास से फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की और मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार भी किया गया है। अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया कि आलमी बरादरी खूनरेज़ी रोकने के लिए इसराइल पर जोर दे, आलमी बरादरी गज़ा में खूनरेज़ी रोकने के लिए इसराइल पर जोर दे, ऐसा कहा गया है अनवारुल हक काकड़ की जानिब से। निगरान वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन, गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। जंगी जुनून में मुब्तला ताकत के नशे में अंधे इसराइल की गज़ा में जरहियत जारी है। गज़ा में हर तरफ तबाही और बर्बादी के डेरे हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4137 हो गई है। 13,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शहीदों में 1500 से ज़ायद बच्चे और 1000 ख़वातीन भी शामिल हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी मलबे तले अपने प्यारों की लाशें निकालने में मसरूफ़ है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। सेहूनी फोर्सेस की गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज ने गजा में घर, अस्पताल, स्कूल सब कुछ तबाह कर दिया। हर तरफ तबाही और बर्बादी ने डेरे डाल लिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। मजलूम फलस्तीनी इमारतों के मलबे से अपने प्यारों की लाशें ढूंढने में मसरूफ। इजरायली फौज गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। सेहूनी फोर्सेस की रिफा क्रॉसिंग के करीब रिहायशी इमारतों पर बमबारी। दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए, मुताद्दिद जख्मी। गजा में जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। सेहूनी फोर्सेस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर न छोड़ी। गजा के अस्पतालों की हालत अबतर, स्कूलों का नामो निशान मिट गया। हर तरफ तबाही और बर्बादी के डेरे। मजलूम फलस्तीनी आलमी बरादरी की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर। मगरबी किनारे में भी इजरायली फौज की कार्रवाइयां जारी। इजरायली फौज ने 7 अक्टूबर के बाद मगरबी किनारे में 81 फलस्तीनियों को शहीद, मुताद्दिद को गिरफ्तार जबकि सैकड़ों को जख्मी कर दिया। श्रीलंका की फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम मैंगलियांगे ने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशंस में कामयाबियों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं।
श्रीलंकन फौज के कमांडर का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी ऑपरेशन में कामयाबियों की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कहना था कि श्रीलंका के पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक खास तौर पर दिफाई और तरबियती शोबों में तावन कर रहे हैं। कबल अजीज GHQ आमद पर श्रीलंकन आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। श्रीलंकन फौज के कमांडर हफ्ते को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड देखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर लकी मरवत के इलाके सिमोआंडा में ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत के इलाके सीमोवांडा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, एक दहशतगर्द जख्मी हालत में पकड़ा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों समेत बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, आलात और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर तावन के अज़म का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को इस ज़मन में ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में मौजूद थे। PTI वर्कर सनम जावेद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से जमानत का मामला। रिहाई के फौरी बाद सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुलजिमा को कैदियों की वैन में कोट अकबर जेल ले गई। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। जिना हाउस के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमानत और रिहाई के बाद सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने सरकारी वकील की जमानत खारिज करने की सदा मुस्तरद करते हुए सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली और रिहा करने का हुक्म दिया, जिसके बाद सनम जावेद की रिहाई की रोपकार जारी कर दी गई। मुलजिमा के वकील का दौरान समाअत मौकफ था कि पुलिस ने सनम जावेद के खिलाफ झूठा और सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। खातून से तफ्तीश के दौरान कुछ बरामद नहीं हुआ, मजीद तफ्तीश की जरूरत भी नहीं है। मुलजिमा जुडिशल रिमांड पर जेल में है। अदालत जमानतें मंजूर करने का हुक्म दे। पुलिस सनम जावेद को कैदियों की वैन में लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल कमेटी के फैसले के बाद अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और आम इंतखाबात का मुकदमा सोमवार को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए दायर दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। एक ही दिन इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त पर भी समाअत आइंदा हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात के फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत 23 अक्टूबर 11:30 बजे होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। केस की गुज़िश्ता समाअत 3 अगस्त को हुई थी। अदालत उज़्मा में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत भी 23 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल हैं। मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्त